उस युवक का नाम अरुण था। वो कोयंबटूर में एक अपराधी गिरोह में शामिल होकर जीवन बिताता था। उसका काम था बैंकों और दुकानों में डकैती करना। हम बहुत चालाक हैं, कोई हमें पकड़ नहीं सकता, वो सोचता था। हर डकैती के बाद वो और उसके साथी पुलिस से बचने के लिए अलग अलग जगहों पर छिप जाते थे। लेकिन हमेशा भागने और छिपने की जिंदगी ने उसे डर और बेचैनी में रखा। एक रात कोयंबटूर शहर में एक बड़े बैंक की डकैती के बाद अरुण पुलिस के पीछे पड़ गया। उसके साथी तेजी से भाग निकले, लेकिन अरुण इतना भाग्यशाली नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे, फिर भी वो अंधेरे में गलियों से भागा। आखिरकार पुलिस को चकमा देकर वो एक बस में चढ़ गया और एक अनजान गांव में उतर गया। वहां पहुंचने पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। एक भी इंसान की परछाई नहीं दिखी। दूर एक कब्रिस्तान नजर आया। चांदनी की रोशनी उस जगह को थोड़ा उजाला दे रही थी। यहां छिप जाऊंगा, कोई नहीं देखेगा, सुबह निकल जाऊंगा, अरुण ने मन में सोचा। एक पुरानी कब्र के पास लेटकर उसने अपनी शॉल ओढ़ ली। जैसे ही अरुण लेटने लगा, अचानक एक लड़की की हल्की आवाज सुनाई दी, मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। उसका शरीर कांप उठा। क्या हो रहा है, यह समझने के लिए उसने शॉल हटाकर इधर उधर देखा। तभी एक भयानक दृश्य। 4-5 युवक एक लड़की को कब्रिस्तान की ओर घसीटते हुए ले जा रहे थे। एक ने गुस्से में कहा, तूने ऐसा कैसे कर दिया? तेरे गर्भ ने हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उस लड़की को जिंदा उसमें डालकर मिट्टी डालने लगे। अरुण स्तब्ध रह गया। यह कैसी क्रूरता है, उसने सोचा। उन्होंने गड्ढा बंद किया और जल्दी से भाग गए। एक कुल्हाड़ी वहां छोड़ गए। अरुण ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और गड्ढा खोलने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अभी जिंदा होनी चाहिए, उसने प्रार्थना की। गड्ढे से लड़की की हल्की चीख सुनाई दी तो उसे थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन अचानक चीख तेज हुई, फिर रुक गई। अरुण का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या वो मर गई? उसने डरते हुए सोचा। उसने गड्ढे में एक छोटा सा छेद बनाया ताकि उसे हवा मिल सके। तभी एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। अरुण चौंक गया। यहां बच्चा कहां से? वो हैरान था। डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और गड्ढा खोला। वहां लड़की के साथ साथ एक नवजात बच्चा था। वह गर्भवती थी और गड्ढे में उसने बच्चे को जन्म दे दिया था। लड़की थककर और सांस न मिलने से बेहाल थी। बच्चा रो रहा था। अरुण ने उन्हें जल्दी से गड्ढे से बाहर निकाला। अपनी शॉल से लड़की को ढक दिया ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिले। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक दूर एक लॉरी की रोशनी दिखी। वो दौड़ा और लॉरी रोकने के लिए हाथ दिखाया। मेरी पत्नी ने यहां बच्चा जना है, कृपया मदद करें, उसने झूठ बोला। लॉरी वालों को पहले शक हुआ, लेकिन लड़की और बच्चे को देखकर उन्हें बात समझ आ गई। इन्हें जल्दी अस्पताल ले जाना होगा, एक महिला ने कहा। उन्होंने तीनों को कोयंबटूर के एक अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में सब ठीक होने के बाद अरुण अपने पुराने साथियों से मिला, डकैती का अपना हिस्सा लिया और उस जिंदगी को छोड़ दिया। लड़की, जिसका नाम अनु था, उसे वो अपने एक गुप्त ठिकाने पर ले गया। अनु की सेहत ठीक होने पर उसने अरुण को अपनी कहानी सुनाई। अनु एक साधारण कॉलेज छात्रा थी। एक दिन एक युवक ने उसका पीछा किया और एक पत्र देकर अपने प्यार का इजहार किया। पहले उसने उसे टाला, लेकिन अकेलेपन के क्षणों में उसने उसका नंबर डायल किया। फिर मैसेज, फोन कॉल और गुप्त मुलाकातें। अनु के 5 बड़े भाई थे, सख्त मिजाज के। जब वे काम पर जाते, अनु उस युवक को घर बुलाती। उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। जब अनु को पता चला कि वो गर्भवती है, वो डर गई। उसने अपनी मासी, जो एक भरोसेमंद इंसान थी, को यह बात बताई। मासी ने उसे डांटा, लेकिन परिवार की इज्जत बचाने के लिए अनु को अपने घर ले गई। तुझे बीमारी है, ये झूठ बोलकर मासी ने भाइयों को समझाया। 9 महीने तक अनु मासी के घर छिप कर रही, लेकिन प्रसव का समय नजदीक आने पर भाइयों को संभव सच पता चल गया। उन्होंने अनु को कब्रिस्तान में घसीटा। तेरे गर्भ ने हमारी इज्जत बर्बाद कर दी, चिल्लाते हुए उसे जिंदा दफन कर दिया। गड्ढे में अनु को सांस नहीं मिल रही थी, दर्द में थी। उसने भगवान से प्रार्थना की, मैं अपने पाप का पश्चाताप करती हूं, मुझे एक मौका दो, उसने याचना की। वो गड्ढे में प्रसव पीड़ा में थी। आश्चर्यजनक रूप से उसने वहां बच्चे को जन्म दे दिया। मेरा बच्चा इस अंधेरे में पहली सांस ले रहा है, उसने बाद में सोचा। अनु की प्रार्थना भगवान ने सुनी। अरुण,
एक अजनबी के रूप में उसे बचाने आया। तेरे भगवान ने मुझे यहां भेजा, अनु ने कहा। अनु की कहानी सुनकर अरुण ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। मैं भी एक पापी हूं, लेकिन ये मेरे लिए एक सबक है, उसने सोचा। उसने अनु से शादी कर ली और कसम खाई, अब हम भगवान के रास्ते पर चलेंगे। आज अरुण एक बदली हुई जिंदगी जीता है। उसने अपने धर्म के बारे में सीखा और एक अच्छा इंसान बना। अनु अपनी दुखद कहानी को दूसरों के लिए सबक बनाने के लिए महिलाओं को सलाह देती है। उनका घर शांति और विश्वास की रोशनी से भरा है। इस कहानी पर थोड़ा सोचें, है ना? पाप करने वाले भी पश्चाताप के जरिए रोशनी पा सकते हैं। इस कहानी को अपने करीबियों के साथ शेयर करें, शायद ये किसी के लिए प्रेरणा बन जाए।